जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन सेट का पहला प्रश्न। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पास हमेशा समय समय पर पहुँचता रहेगा। आज के क्वेश्चन सेट का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए अब्बास तैयब जी, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी कस्तूरबा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्बास तैयब जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी के गिरफ्तार हो जाने के बाद किया था। महात्मा गांधी जी नमक कानून को तोड़ने के लिए नमक सत्याग्रह की यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू की थी और दांडी तक इनकी यात्रा रही थी। ये यात्रा करीब 24 दिन की थी और दूरी थी 240 मील में अगर देखा जाए तो 240 मील थी और किलोमीटर में 384 किलोमीटर की यात्रा थी। इनमें करीब शुरू में तो कम सदस्य थे, करीब 71 के स्टार्टिंग में थे, परंतु वहाँ दांडी तक पहुँचते करीब 5000 से भी ऊपर के स्वयंसेवक हो गए थे। और इसी समय 1930 ईस्वी में ये नमक सत्याग्रह कानून तोड़ा गया था और इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया गया था, क्योंकि उसी का ये पार्ट था नमक कानून को तोड़ना। और इंग्लिश में सविनय अवज्ञा आंदोलन को इंग्लिश में कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और इसी समय इन्होंने ये कानून तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिली थी या किन से मिली थी? ऑप्शन ए व्लादिमीर लेनिन, ऑप्शन बी हेनरी डेविड थोरू, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेनरी डेविड थोरू के पुस्तक से। ये हेनरी डेविड थोरू यूएसए के अमेरिका के एक ऐसे निबंधकार हैं, निबंध लेखक हैं। इनके पुस्तक का नाम है एक सिविल डिसओबीडियंस। इसी पुस्तक से महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिविल सर्विस ICS में उत्तीर्ण होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस में को पास करने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट मैन कमीशन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो कमीशन, ऑप्शन बी कैबिनेट कमीशन, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, ऑप्शन डी क्रिप्स कमीशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन क्यों कहते हैं, ये भी सवाल आ सकता है। तो साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सभी अंग्रेज थे, सभी सदस्य, इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, एक भी भारतीय सदस्य को इसमें मेंबर नहीं बनाया गया था, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। और यह इस कमीशन में 7 सदस्य थे और इसी कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान 1928 ईस्वी में पुलिस लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय का निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके समय में पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत में पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और लॉर्ड कैनिंग ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन ए खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी घटोली का युद्ध, ऑप्शन सी चौसा का युद्ध, ऑप्शन डी कन्नौज का युद्ध। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटोली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। कुछ अलग ऑप्शन भी है, वो सभी देख लेते हैं। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ है कहानी। ठीक एक साल पहले 1526 ईस्वी में बाबर को बुलाने वाला, जो निमंत्रण देने वाला था, वो राणा सांगा और दौलत खां लोदी था। बाबर ने आकर इब्राहिम लोदी को हराया और ठीक 1 साल बाद राणा सांगा को भी हरा लिया और
उसका मेवाड़ भी अपने कब्जे में कर लिया था। इसलिए कभी भी हमें ये समझना चाहिए कि अपने घर की लड़ाई को अपने घर वालों के साथ मिलकर ही समस्या को सुलझाना चाहिए। अगर बाहर वाले को बुलाया जाए तो वो फ़ायदा ही लूटेंगे। बिल्ली और बंदर की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, बस यही कहानी हमारे लाइफ के साथ भी चलती है और यहाँ भी यही चीज़ हुआ है। बाबर आया, इब्राहिम लोदी को हराया, उसको दिख गया यहाँ लालच बढ़ गया, राणा सांगा को भी हराया, दूसरे बाकी सबको भी हराता गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना यहाँ हो गई। ऑप्शन सी में है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था और इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। और तीसरा है जो ऑप्शन डी है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध को हम लोग बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं और यह युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी और इस युद्ध में शेरशाह सूरी की बेहतर जीत हुई थी और हुमायूं की बहुत ही बुरी तरह से हार हुई थी और वह भारत छोड़कर भाग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहास एल इतिराज ने पैरा ओलंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी कोई नहीं, यानी कि कुछ भी पदक नहीं जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते हैं तो बताइए, कमेंट्स कीजिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजत पदक। सिल्वर मेडल सुहास यतिराज ने जीता है और ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहास यतिराज वर्तमान में कहाँ के डीएम हैं? ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी आजमगढ़, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी नोएडा। इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट्स कीजिए इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नोएडा। नोएडा के डीएम है सुहास यतिराज और सुहास यतिराज पैरा ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता है और सुहास यतिराज पैरा ओलंपिक में पहले आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने मेडल जीता है और पार्टिसिपेट भी करने वाले पहले आईएएस अधिकारी हैं। और ये देखिए सुहास के बारे में पूरा डिटेल है, यूएस कब उनका जन्म कब हुआ है, वैसे 2007 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। ये सारा डिटेल यहाँ है, वो सारा कुछ आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा। सुहास के बारे में मेरे पास जितनी भी जानकारी थी वो सारा सुहास यतिराज के बारे में। डीएम है, डीएम होते हुए भी उन्होंने खेल में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, खेल और पढ़ाई दोनों को साथ साथ लेकर चला है उन्होंने, इसलिए मुझे लगता है इससे क्वेश्चन बन सकता है कुछ ना कुछ, इसलिए सारा डिटेल मैंने दे दिया है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से जो भी मैंने दिया है इन्फॉर्मेशन उनके बारे में, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन छूट सकता है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहास यतिराज की धर्मपत्नी रितु सुहास ने 2019 में कौन सी प्रतियोगिता जीती थी? ऑप्शन ए मिस इंडिया, ऑप्शन बी मिसेज इंडिया, ऑप्शन सी मिसेज अर्थ, ऑप्शन डी मिसेज उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिसेज इंडिया। मिसेज इंडिया का कंपटीशन रितु सुहास ने 2019 में जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए भवीना पटेल, ऑप्शन बी दीपा मल्लिक, ऑप्शन सी अवनी लेखरा, ऑप्शन डी अरुणा तंवर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवनी लेखरा किसी भी पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अवनी लेखरा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देख लेते हैं। अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक 2020 में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीती हैं और पैरा ओलंपिक में शूटिंग में भारत के लिए यह पहला स्वर्ण पदक है। भारत का यह पहला स्वर्ण पदक है शूटिंग में। और अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक 2020 में ही 50 मीटर एयर राइफल में भी कांस्य पदक जीती है। इस प्रकार इन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीता है। 2 पदक जीतने वाली पहली पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बन गई हैं। ऑप्शन डी में है अरुणा तंवर। अरुणा तंवर पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं। और ऑप्शन ए में है भवीना पटेल। भवीना पटेल टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीतने वाली पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। इस बार पैरा ओलंपिक 2020 में टेबल टेनिस में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और पैरा ओलंपिक में पहला मेडल किसी भी पैरा ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाली खिलाड़ी है दीपा मल्लिक, जिन्होंने 2016 में रियो डी जेनेरियो के ओलंपिक में सिल्वर मेडल शॉटपुट में सिल्वर मेडल जीता था। चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता
शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए शूटिंग, ऑप्शन बी हाई जंप, ऑप्शन सी टेबल टेनिस, ऑप्शन डी बैडमिंटन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाई जंप। हाई जंप में शरद कुमार ने पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। आज के लिए इतना ही। आपके लिए क्वेश्चन है कि मरियप्पन थंगावेलु ने पैरालंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है और किस कैटेगरी में जीता, मतलब कि किस स्पोर्ट्स में जीता है, ये इसका कमेंट्स में बताइए वो लोग आंसर। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।